नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में अतिक्रमण को हो रही कार्रवाई पर सियासत की। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो उत्तराखंड में अब नदी नालों के पास से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जा चुका है, जिस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई लंबे वक्त से की जा रही है। जहां करण मेहरा ने कहा है कि नदियों के आसपास रहे लोगों के लिए जानमाल का खतरा बना रहता है। सरकार नदियों के आसपास की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जो 30-40 सालों से नदियों के आसपास लोग रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को रहने की पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गड़जिया मंदिर तक बात आ गई और मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियाँ बहुत तेज आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत ज़रूर होनी चाहिए, जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। जब हम रैन बसेरे बनाते हैं तो उसी तरीके से जब हम किसी को कहीं से उजाड़ते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ऐसे खतरनाक जगहों तो उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली आखिरी बैठक की तैयारियां कर रही है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि G20 की दोनों बैठकें काफी सफल रही हैं और अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठकों की तैयारी कर रही है। जहां G20 की देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ गया है। जहां G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को भी जाना है और इसके लिए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया है। बता दें कि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली हैं, जिसके तहत पहली बैठक रामनगर और दूसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई थी और अब तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है। और हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं, एक बैठक अभी शेष है। तो ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां मानस खंड मंदिर माला को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो मानस मंदिर माला को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस कड़ी में जियोलॉजिस्ट की टीम जागेश्वर धाम पहुंची, जहां टीम ने 7 अलग अलग जगहों पर सॉइल टेस्टिंग कर सैंपल लैब भेज दिए हैं, जिसकी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के तर्ज पर जागेश्वर में भी मास्टर प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जहां जागेश्वर का मास्टर प्लान सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। बाकायदा अहमदाबाद की INI कंसल्टेंसी में ही सर्वे कर चुकी है और अब बिल्डिंग क्रिएटर और कंसल्टिंग सर्वेयर और जियोलॉजिस्टल की टीम ने जागेश्वर में 7 जगहों पर खुदाई कर सॉइल इन्वेस्टिंग के लिए मिट्टी के नमूने लिए हैं। दरअसल किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग का प्रावधान है। इसी टेस्टिंग की रिपोर्ट के आधार पर भवनों का निर्माण किया जाता है, जहां जमीन के भीतर चट्टान की क्षमता का आंकलन भी किया जाता है। यहाँ पर जैसे मंदिर का जो मास्टर प्लान बन रहा है उसके रिगार्डिंग काम स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है वो चालू हो चुकी है। और एक्चुअली में हम आए यहाँ पंतनगर रुद्रपुर से आए हैं और लगभग 7 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सॉइल टेस्टिंग का काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन का टेन्योर रहता है हमारी इसका रिपोर्ट आने के लिए और 7 से 8 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट जो कंपनी है उसको हैंड ओवर करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में जैसे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 वर्ष उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है,
जिसमें कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिल रही हैं। जहां बन्नू ग्राउंड रेसकोर्ट में भी 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति का महोत्सव और देश की असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछले 9 सालों में किए गए विकास के कामों को बखान करते हुए नजर आए। जहां कार्यक्रम में 50 से ज्यादा स्टॉल के जरिए ग्रामीण उत्तराखंड के खान पान को भी दर्शाया गया, जहां मुंडवे के मोमो और मुंडवे के बिस्किट के साथ साथ पहाड़ी अंजीर, रंगीला के उत्पादन, जहां पहाड़ी दाल और बुराज और माल्ट के जूस के लोगों को खूब आकर्षित किया, तो वहीं कार्यक्रम परिसर में विभिन्न जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां लोग स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, मेरा गांव मेरा देश, आत्मनिर्भर भारत, G20 जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाते नजर आए। कार्यक्रम में लेजर शो के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सफलतम कार्यक्रम और जिस प्रकार से पूरे देश का मान सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाया और देश और देशवासियों का जिस प्रकार से उत्थान हुआ है, आप जानते हैं किसी भी योजनाओं को आप देख लें, आज एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात हो, नमामि गंगे की बात हो या फिर पर्वतमाला की बात हो, कुल मिला के सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, केदारपुरी को किस प्रकार से संवारने का काम किया, किस प्रकार से हेमकुंड तक रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे तो लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लगी है। जहां लोकसभा सांसद क्षेत्र भ्रमण पर हैं, वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे हैं, जहां निशंक गांव में पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद करते नजर आए। बता दें कि इससे पहले निशंक कोरोना काल में भी अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे थे, जहां रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि गांव के प्रति उनका लगाव हमेशा से रहा है, इसलिए जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। जहां रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि उनका जीवन बचपन से हर पहाड़ीवासी की तरह ही संघर्ष से गुजरा है और उनका छात्र जीवन हो या फिर एक शिक्षक के लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय करना ये बेहद ही संघर्षशील रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की है। हाँ, ये बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में आए, व्यवस्था है समय की। और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे 2 बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गांव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है, जब मैं थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत पुरुषार्थी थी, वो ठीक अनपढ़ थी, लेकिन वो तर्क वितर्क में दुनिया को हरा सकती थी, ऐसा उन पे होता था। बहुत माँ से हमारी काफ़ी जिद्दोजहद भी होती थी बात बात में, लेकिन उसके साथ मैंने हल भी लगाया, माँ के साथ घास भी काटी है। गोबर तो हम इन खेतों में हमेशा डालते थे। स्कूल से आना ये काम करना, स्कूल जाने से पहले ये काम करना, तो आपको तैयार होती हैं। आप जब मेहनत करते हैं जी, तो आपको मेहनत और संघर्ष आपको। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा में लगा जवान की मौत की खबर सामने आई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात जवान प्रमोद रावत की मौत की खबर से उनके गांव में शोक का माहौल हो गया है, जहां शोक व्यक्त करते हुए अगरोड़ा बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। बता दें कि प्रमोद रावत कंप्लूंस पट्टी के अगरोड़ा गांव के रहने वाले थे, जहां गांव में किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कमांडो प्रमोद रावत ने आत्महत्या क्यों की है। जहां प्रमोद यादव के परिवार के लोगों को काफी रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान प्रमोद यादव की आत्महत्या से गांव में मातम पसर गया है। तो ब्रिटेन में बात तो पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात जवान की मौत के बाद अब खूब सियासत देखने को मिल रही है।
तो जवान प्रमोद रावत की मौत का मुद्दा भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब प्रमोद के परिजनों ने मौत के कारणों को जानने के लिए जांच की मांग की है, जहां प्रमोद रावत के परिवार के लोगों ने उनकी मौत को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। और उनके परिवार के सदस्य हेमंत ने कहा है कि जिस तरह से प्रमोद की मौत को आत्महत्या करार दिया जा रहा है, ये उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रमोद रावत ने मौत से पहले परिजनों से दिन में 3 बार फोन पर बात की थी और वे किसी भी तरह के मानसिक तनाव में नहीं लग रहे थे। जहां परिजनों का कहना है कि प्रमोद आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है, इसलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए। सबसे पहले हमारे क्षेत्र और गांव और परिवार के लिए ये दुख का विषय है। एक हमने अपना भाई जिंदा दिल आदमी खो दिया है और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहाँ तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, यह हत्या हुई है। और मैंने कोई भी मेरे को फोन कर रहा है तो वो बोल रहा है कि गोली, मैंने कहा गोली वो आदमी मार ही नहीं सकता है ना। कुछ ना कुछ इसका आप सुनने में भी ये भी आ रहा है कि गोली की आवाज नहीं आई। मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ इस व्यापार में हम लोग एक अपनी शॉप चलाते हैं और बड़ी दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, इसलिए आज हमारा जो है पूरा व्यापार मंडल से बंद। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां उत्तरकाशी में पुरोला की घटना से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां व्यापार मंडल समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर बाजार बंद किया है और जिला मुख्यालय से जमकर नारेबाजी की गई है, जहां लोगों ने इस मामले को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि पुरोला में एक विशेष समुदाय का व्यक्ति नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी को 2 युवक पुरोला के मैकेनिक और रजाई गद्दी की दुकान पर काम करते हैं। वहीं मामला बढ़ता देख पुरोला में बीते शनिवार को 42 लोग रातों रात नगर छोड़कर चले गए थे। अब दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है, जहां बाहरी राज्यों से रेहड़ी ठेली फेरी करने के साथ ही मोटर वर्कशॉप, सब्जी, नाई की दुकान में काम कर रहे व्यापारियों की जांच और सत्यापन कराने की मांग की गई है। आज देखने का ये मिला है कि उत्तरकाशी जो 20 साल पहले था वो नहीं रह गया। कदम कदम पे मांस की दुकानें और ये कबाड़ियों की दुकानें, ये जिहादी मानसिकता वाले लोग यहाँ पे इतना गलत काम कर रहे हैं, ये ड्रग्स का नशा वगैरह ये सब ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने डीएम साहब को भी ये ज्ञापन दिया था कि ये इसमें 18 मांस की दुकानों के जो अवैध मांस की दुकानें चल रही, इसके लिए सितंबर का लेटर जारी हो रखा, लेकिन ये लेटर अभी सितंबर का जारी हो रखा, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो घटनाक्रम पुरोला का हुआ उसको लेकर के व्यापार मंडल द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। आम जनता और व्यापारियों ने इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी करी। ये खाली पुरोला वाला ही एक केस नहीं है, इसके तुरंत बाद आप ये देखें कि विकासनगर में भी एक केस सामने पे आया है हमारे, जिसमें नाबालिग बहनों को जिहादी मानसिकता के धर्म विशेष के लोगों द्वारा भगाने का कार्य किया गया है और ये पहले से भी ये चलता हुआ आया है। और इन घटनाक्रम को लेकर के तो ब्रिटेन में बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां उधम सिंह नगर में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है। तो उधम सिंह नगर के कीशा में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां मोहल्ले में एक लड़के से प्यार करना पिता को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जहां हत्या आरोपी भाई फरार चल रहा है। दरअसल पुलभट्टा थाना इलाके के सिरौली कला गांव में रहने वाले गुड्डू ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसके 14 साल की भांजी को उसके पिता जाकिर और भाई यूनुस ने मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया है। इस मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम की मौजूदगी में शब्र को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि नाबालिग की हत्या गला घोंट कर की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जाकिर को हिरासत में लिया है, जहां आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसकी बेटी फोन पर मोहल्ले के एक लड़के से बात करती थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब उसे ऐसा करने पर रोका गया तो उसने बात नहीं मानी, जिसके बाद उसने अपने बेटे के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। जैसे आप सभी को अवगत है कि पिछले दिनों पुलभट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, एक सूचना दी गई थी कि एक महिला एक
बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई है और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी। तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा CRPC के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी। पहले रुद्रपुर में इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ पे चूँकि बॉडी पुरानी हो चुकी थी इसलिए फिर यहाँ इससे सुशीला हॉस्पिटल। बुलेटिन में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां नशे के सौदागरों के लिए प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है, जिसके तहत चंपावत की टनकपुर पुलिस और SOG को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां टनकपुर के मनिहार गोठ में नेपाल से रहने वाले एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 5 किलो चरस बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनेश सिंह रावत नेपाल के ब्राहदेव इलाके से खुद 5 किलो चरस लेकर आया था, जहां भारत के मैदानी इलाके में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए वह इसे लेकर आया था। बता दें कि पुलिस ने शक के बिना पर टनकपुर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उसकी तलाशी ली, जिसमें आरोपी के पास से 5 किलो चरस बरामद की गई है। देखिए, जो आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उसने पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ से किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहाँ पर उसके बारे में हमारे तरफ पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी कीमत लाखों में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये की नकद इनाम दी। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।